India says that the future of the international community is now dependent on how we respond to the greatest threat that we face, terrorism. आतंकवादी विचारधाराओं का विस्तार हुआ है, लेकिन दुख है कि आतंकवाद को समर्थन देने वाले राष्ट्रों की हरकतों का उचित तरीके से मुकाबला नहीं किया गया है। मेरा मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को संगठित रूप से अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई के जरिए ही हराया जा सकता है। विश्व को ये दिखाना होगा कि आतंकवादी जो बेकसूर नागरिकों की जान लेते हैं, उनके प्रति कोई नरमी नहीं बरती जाएगी और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वो राष्ट्र जो आतंकवादियों को आर्थिक मदद देते हैं, उनको सुरक्षित ठिकाने उपलब्ध करवाते हैं, उन्हें प्रशिक्षण देते हैं, उन्हें हथियार मुहैया कराते हैं या उनके अभियानों में उन्हें सहायता देते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ऐसे राष्ट्रों के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। Addressing the United Nations General Assembly in New York, the External Affairs Minister Sushma Swaraj said that nations of the world should act with urgency and determination against terrorism. She ruled the fact that nations supporting terrorism haven't been dealt with. The External Affairs Minister said nations who support, train, help terrorists, they need to be stood against by the United Nations. हमें ये समझना होगा कि आतंकवादियों में अच्छे और बुरे के आधार पर अंतर नहीं किया जा सकता और ना ही आतंकवाद को मजहब के साथ जोड़कर देखा जा सकता है। आतंकवादी तो आतंकवादी होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता, वो तो मानवता के प्रति अपराध करता है। इसलिए मेरी आप सबसे अपील है कि संयुक्त राष्ट्र के 70वें वर्ष में हम CCIT को पारित करने का संकल्प लेकर ही उठें। And lambasting Pakistan for sponsoring terrorism as state policy, Sushma Swaraj said that talks and terror don't go hand in hand, referring to the Pakistan Prime Minister Nawaz Sharif giving 4 pointers for peace talks with India. Sushma Swaraj said that there is need for only one condition for talks, and that is that Pakistan should give up sponsoring terrorism. वार्ता और आतंकवाद साथ साथ नहीं चल सकते। इसी मंच से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान और भारत के बीच शांति पहल का एक 4 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था। मैं उसका उत्तर देते हुए कहना चाहूँगी, 4 सूत्रों की ज़रूरत नहीं है, एक ही सूत्र काफ़ी है। आतंकवाद छोड़िए और बैठकर बात करिए। यही एक सूत्र सारी समस्याओं का समाधान कर देगा। और मैं याद दिलाना चाहूँगी कि ठीक यही चर्चा आप दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच, पाकिस्तान और भारत के प्रधानमंत्रियों के बीच उफा में हुई थी। आप दोनों में ये सहमति बनी थी कि सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए दोनों देशों के DGMOs आपस में बात करेंगे और आतंकवाद से संबंधित हर मुद्दे पर बात करने के लिए दोनों देशों के NSAs, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, आपस में बात करेंगे। वो बैठकें अभी तक हो नहीं पाई हैं। हम चाहते हैं कि वो बैठकें हों और मैं इस मंच से विश्वास दिलाती हूँ कि अगर उन बैठकों से विश्वसनीय परिणाम निकलते हैं तो भारत और पाकिस्तान के बीच सभी अनसुलझे मुद्दों को सुलझाने के लिए भारत तुरंत द्विपक्षीय वार्ता करने के लिए तैयार होगा। ये मैं यहाँ से घोषणा करती हूँ। Strongly batting for expansion of the UN Security Council, Sushma Swaraj said that an organization based on a structure of the Second World War can't meet the needs of the present. She said that if security, development and international peace is to be maintained, then the Security Council needs to be reformed. 2015 में एक ऐसी सुरक्षा परिषद कैसे हो सकती है जो 1945 की राजनीतिक पृष्ठभूमि को दर्शाती हो? ऐसी सुरक्षा परिषद कैसे हो सकती है जिसमें अफ्रीका और लातिन अमेरिका के देशों के लिए स्थायी सदस्यता का कोई प्रावधान ही ना हो? हमें सुरक्षा परिषद के निर्णायक तंत्र में और अधिक विकासशील देशों को शामिल करना होगा। हमें इसकी कार्यपद्धति में बदलाव लाना होगा। ये कार्यपद्धति पारदर्शी नहीं है और ये बहुत पुरानी भी हो चुकी है। सुरक्षा परिषद में संतुलन और वैधता लाकर हम इसकी विश्वसनीयता को पुनः स्थापित कर पाएंगे और इस प्रकार ये समय की चुनौतियों से निपटने के लिए ज़्यादा सक्षम सिद्ध होगी।
Prime Minister